तो पूरे देश में इस वक्त विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलग अलग शहरों में रावण दहन किया जा रहा है और आज का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। न्यूज नेशन के रिपोर्टर अलग अलग शहरों में इस वक्त मौजूद है, जहां पर रावण दहन की अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली की रामलीला की आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, किस तरीके से वहां पर देखिए लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ है। अब आरती के बाद राम, लक्ष्मण और भगवान राम की पूरी सेना निकल चुकी है रावण दहन के लिए। देश भर में रावण के पुतले का दहन किया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। असत्य पर सत्य की जीत है। बड़े बड़े कलाकार आते हैं दिल्ली में रामलीला का मंचन करने के लिए, और अगर पूरे देश में रामलीला कल्चर जो शुरू हुआ है उसके लिए दिल्ली की रामलीला ही सबसे पहली रामलीला मानी जाती है। और ये देखिए अब आखिरी संवाद जो है रामलीला का वो इस वक्त चल रहा है, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान से आप देख रहे हैं। रामलीला कमेटी की ये तस्वीरें जहां पर आखिरी जो युद्ध है वो चल रहा है, और इसी युद्ध के बाद रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। कई टीवी कलाकार तक इस रामलीला का मंचन करने के लिए पहुंचते हैं दिल्ली। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न पूरा देश मना रहा है, और इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में हर जगह देखिए किस तरीके से रावण दहन किया जा रहा है। 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना में रावण दहन हो गया, गांधी मैदान में रावण दहन हुआ, जहां पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे। इधर मुजफ्फरपुर में रावण दहन हुआ, छपरा में रावण दहन की तस्वीरें आई है। हमारे अलग अलग रिपोर्टर पहुंचे हुए हैं सब जगह, जहां से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। समस्तीपुर और रांची में भी रावण दहन का कार्यक्रम किया गया है। कई जगह पर अगर बात करें तो इस बार बिना आतिशबाजी के भी रावण दहन किया जा रहा है। कहीं पर रिमोट से रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। दरअसल कोरोना काल की वजह से एक लंबा वक्त दशहरा का कार्यक्रम उस तरीके से नहीं हो पाया जिसका भारत और भारत के लोगों को इंतजार होता है, और इसीलिए इस बार सारी कसर पूरी की जा रही है। ये रावण दहन की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। पटना के गांधी मैदान की तस्वीर जहां पर रावण दहन किया जा रहा है, और देखिए आप 70 फीट ऊंचा रावण के पुतले का यहां दहन किया गया। कुंभकर्ण का पुतला वहां खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सच की जीत, सत्य की जीत के तौर पर इस त्योहार को मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है दशहरा। और ये देखिए आप पटना में किस तरीके से गांधी मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम हुआ है। रावण का पुतला वहां जलाया जा रहा है। तो दिल्ली में भी मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और चलिए मेरे सहयोगी राहुल डबाज जुड़ गए हैं, साथ ही सैयद आमिर जुड़ गए हैं, और साथ ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक मुंबई से। सबसे पहले राहुल, आपके पीछे हम देख रहे हैं कि तस्वीरें दिखाई दे रही है, रामलीला का मंचन चल रहा है। कितना और इंतजार दिल्ली के लोगों को रावण दहन के लिए करना होगा? अभी क्या देख पा रहे हैं वहां पर, कितनी भीड़ है? देखिए 15 से 20 मिनट का इंतजार है, क्योंकि 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद पहली बार इतना भव्य उत्सव दशहरे का देखने को मिल रहा है। और त्रेता युग से लेकर कलयुग तक बुराई पर किस तरीके से अच्छाई श्री राम की विजय होती है, वो आप देखिए। अंतिम दृश्य यहाँ पर चल रहा है, जिसमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि राम और रावण का युद्ध हो रहा है। और जैसे ही युद्ध, चले राहुल फिर से आएंगे आपके पास, आवाज आपकी चली गई है। मुंबई का रुख कर चले, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, मुंबई की रामलीला बहुत मशहूर है। दशहरे की अगर बात करें तो दशहरा तो यहाँ पर सियासत में अपनी ताकत दिखाने का भी मादा रखता है। आज कैसे मुंबई के लोग रामलीला देख रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं, क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप? देखिए इस समय दशहरा रैली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र भर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो 2 बड़ी रैलियाँ हो रही हैं,
एक एकनाथ शिंदे की हो रही है, दूसरा उद्धव ठाकरे की रैली हो रही है। शिवसेना की पारंपरिक रैली होती थी, इस बार दोनों गुटों ने अपने आप को शिवसेना कहा है और उसके बाद रैली शुरू हो चुकी है। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर कुछ देर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचेंगे, जिसके लिए ये पूरा प्रोटोकॉल खाली करा दिया गया है। पूरी गाड़ी आने के लिए पूरी लेन खाली करा दी गई है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि पहली बार एकनाथ शिंदे मंच से पिछले 100 दिनों के भीतर जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिस तरीके से आरोप लगे, उनको गद्दार कहा गया, उनको 50 करोड़ रुपए में बेचे गए एक विधायक, इस तरीके के आरोप लगाए थे। आज सारे आरोपों का जवाब देने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रैली है, जिसमें महाराष्ट्र भर से करीब 2 से 2.5 लाख लोग यहां पहुंच रहे हैं। कुछ देर में मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे यहां पर और संबोधित करेंगे। ऐसे में आज का रावण दहन का कार्यक्रम तो पूरे देश भर में चल रहा है, लेकिन सियासी जो पारा है वो मुंबई और महाराष्ट्र में चढ़ा हुआ है, क्योंकि आज उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे सीधे तौर पर दिखाई पड़ेंगे, जहां पर एक तरफ आरोप, दूसरी तरफ प्रत्यारोप होगा। और इन सारी चीजों को लेकर के फिलहाल गहमा गहमी है और पूरे के पूरे रूट्स खाली कराए गए हैं। और खास करके एक महत्वपूर्ण चलिए तो देखना ये भी होगा, आज एक तरीके से कहा जा सकता है दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन है, शिंदे गुट हो या उद्धव गुट हो, किसकी शक्ति ज्यादा दिखाई देगी और वो आने वाले चुनाव में कौन ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देगा, इसी की आज पूरी तैयारी। आप बने रहिए हमारे साथ। तो विजय पर्व पर बड़ी कवरेज लगातार न्यूज नेशन पर जारी है। सबसे पहले दिल्ली चलते हैं, आमिर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, तस्वीरें दिखाइए जल्दी। देखिए, इस तस्वीरें दिखाते हैं, इस समय हम रामलीला मैदान के अंदर मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखिए, इस समय आखिरी क्षण चल रहा है और किसी भी वक्त जो है रावण दहन की तैयारी जो है पूरी तरीके से हो चुकी है हालांकि, लेकिन अब कुछ ही मिनटों के बाद रावण को दहन किया जाएगा। और आप देख सकते हैं बड़ा मजमा यहाँ पर लगा हुआ है, ये रामलीला मैदान है और रामलीला मैदान में करीब बताया जा रहा है इस बार जो है 10,000 से ज्यादा लोग जो है वो पहुंच चुके हैं और रावण दहन की तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। कोरोना के बाद लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। आमिर, आएंगे आपके पास, जयपुर का रुख करते हैं, लाल सिंह फौजदार भी जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, किस तरह से जयपुर में तैयारियां हैं दशहरा के लिए, विजय पर्व के लिए? देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरों के जरिए आपको बता देना चाहता हूँ, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये रावण के और कुंभकर्ण के पुतले, करीब 110 फीट का पुतला इस बार बनाया गया है। खास रोशनी से इस बार सजाया गया है और ये जो पूरा आप मैदान देख पा रहे हैं, मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी तरह से खचाखच मैदान भर जाएगा। चूंकि कोरोना के बाद एक उमंग है लोगों में कि किस तरह शिद्दत से पर्वों को मनाया जाए, त्योहारों को मनाया जाए। और जयपुर अपनी इस खास बात के लिए पूरी दुनिया में और देश में जाना जाता है कि यहाँ हर पर्व बड़ी शिद्दत के साथ मनाया जाता है। लिहाजा तस्वीरों में आप यही देख सकते हैं किस तरह लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पल आए जब रावण के पुतले को दहन होते हुए देखने